7 सीक्रेट ऑफ सक्सेस। खुश रहने का बस एक ही मंत्र है, उम्मीद बस खुद से रखो, किसी और इंसान से नहीं। कोहरे से एक बात सीखने को मिलती है कि जब जीवन में रास्ता दिखाई न दे रहा हो तो बहुत दूर तक देखने की कोशिश करना बेकार है। एक एक कदम चलते जाओ, रास्ता अपने आप खुलता चला जाएगा। जिंदगी में आपको अच्छी चीज़ों पर फोकस करना चाहिए। जो काम आपके लिए फ़ायदेमंद नहीं है, जो काम आपको नुकसान देता है, जिससे आपको हानि होती है, उससे दूर रहना ही समझदारी है। आपको जीवन में शिकायतें कम से कम करनी चाहिए। लोग काम तो करते नहीं हैं, लेकिन शिकायतों के पुलंदे बांधने लग जाते हैं। आपको लाइफ में कम से कम शिकायतें करनी चाहिए। हो सके तो शिकायतों की अपेक्षा आप कमियों का, उन समस्याओं का समाधान ढूंढने की कोशिश करें। आपको आर्ग्यूमेंट करने से बचना चाहिए। बहस करने से क्या होता है, एक तो टाइम खराब होता है, आपकी एनर्जी खराब होती है। तो टाइम और एनर्जी यहाँ दोनों ही खर्च होते हैं। आर्ग्यूमेंट से माइंड भी स्पॉइल हो जाता है, और जब आर्ग्यूमेंट करते हो तो आपका इतना पीस खराब हो गया, उसके बाद आपके 2-3 घंटे खराब हो गए, आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे। जितना कम से कम आर्ग्यूमेंट में उलझोगे उतना ही आपकी काम करने की क्षमता, कैपेसिटी बढ़ेगी। आपको अपने चारों ओर अच्छा वातावरण बनाकर रहना चाहिए। वातावरण से मेरा यह मतलब है कि आप हमेशा पॉजिटिव लोगों के साथ रहिए। जितना ज़्यादा आप पॉजिटिव लोगों से घिरे रहोगे, उनकी सराउंडिंग में रहोगे, जो लोग आपको प्रेरणा दें, ऐसे लोगों के साथ अपना खाली समय बिताने की कोशिश कीजिए। जितना भी हो सके आपको दिन में 2-3 बार ज़ोर से हंसना चाहिए, और आप अपने चेहरे पर ज़्यादा से ज़्यादा स्माइल रखें। पेशेंस जीवन के लिए बहुत ही ज़रूरी चीज़ है। धीरज से आपको काम लेना चाहिए। जो लोग पेशेंस से काम लेते हैं उनके काम करने की क्षमता दोगुनी हो जाती है। खासकर उस समय जब आप सफलता की ऊंचाई तय कर रहे होते हो, सफलता की बुलंदियों पर हो, उस समय पेशेंस आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि पक्षियों को देखिए, पक्षी भी ये जानते हैं कि आकाश में बैठने की जगह नहीं होती है। पढ़ाई करते समय, परीक्षा के समय आपको धैर्य नहीं खोना है। धैर्य खोने से बड़े बड़े लक्ष्य हासिल नहीं होते हैं। आप देखिए, टॉप के बिजनेसमैन को देखिए, वो कितना कूल माइंड रहते हैं। कूल माइंड रह के तभी वो व्यापारी बड़े बड़े व्यापार करते हैं। एक दिन में ही वो व्यापारी बड़े नहीं बन गए हैं। उनको सालों कठिन परिश्रम और लंबे समय पेशेंस से काम लेना पड़ता है। सिविल सर्विस के एस्पिरेंट्स, इंजीनियर और डॉक्टर्स को कठिन परिश्रम से गुजरना पड़ता है, तब जाकर सक्सेस हासिल होती है। आपको यहाँ पर मैं 7 सीक्रेट ऑफ सक्सेस पर फोकस पर जोर डाल रही हूँ। आपको 7 सीक्रेट ऑफ सक्सेस पर फोकस करना है। जब आप स्टडी रूम में अपने रूम की तरफ तैयारी कर रहे हो, आप अपने रूम में बैठे हैं, एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, उस समय रूम के अंदर की 7 चीज़ें आपको मोटिवेट करेंगी। आपको कहीं नहीं जाना मोटिवेट होने के लिए, रूम को ही देखिए। आप थक गए हैं, आप बोर हो रहे हैं, आप विचलित हो रहे हैं, पेशेंस खो रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में आप रूफ की तरफ देखिए। जब आप थक कर छत की ओर देखते हो तो छत आपसे कहती है कीप योर एम हाई। आपको अपना लक्ष्य ऊंचा रखना है, उसको गिरने मत दीजिए। नंबर 2, जब छत में लगे सीलिंग फैन की ओर देखते हो तो फैन आपसे कहता है डोंट बी इरिटेट, बी कूल। आपको इरिटेट नहीं होना है, आप कूल रहिए, शांत रहिए। आपकी टेबल पर रखी घड़ी आपको कहती है प्लीज़ वर्क हार्ड, एवरी मिनट इज प्रीशियस। आप वॉशरूम में जाइए, वॉशरूम में लगा मिरर आपसे कहता है कि रिफ्लेक्ट बिफोर यू एक्ट।
रूम में लगी विंडो, आप विंडो की तरफ देखते हो झांक के, आप बोर हो रहे हो, उस समय पढ़ने को मन नहीं कर रहा है, आपको मोटिवेट करती है ये विंडो और कहती है अगर आप थक गए हैं तो प्लीज़ सी द वर्ल्ड, क्योंकि पढ़ाई के दौरान हमें रिलैक्स भी होना चाहिए, क्योंकि कुछ समय कुछ मिनट आप रिलैक्सेशन के लिए भी निकालिए। आपकी दीवार पर लगा कैलेंडर आपसे कहता है कि बी अप टू डेट, देश विदेश की अर्थव्यवस्था, राजनीति, इंटरनल सिक्योरिटी और लेटेस्ट क्या क्या समाचार चल रहे हैं उनसे आपको अप टू डेट भी रहना है। आपके स्टडी रूम का दरवाज़ा, नंबर 7 सीक्रेट ऑफ द सक्सेस, आपके स्टडी रूम का दरवाज़ा आपसे कहता है कि पुश हार्ड टू अचीव योर गोल, पुश हार्ड टू अचीव योर गोल। आपको अपने लक्ष्य को, टारगेट को पाने के लिए स्मार्ट वर्क और हार्ड वर्क दिन में कम से कम 10 से 12 घंटे करना पड़ेगा। अगर आपका एम हाई है, अगर आप एक यूपीएससी एस्पिरेंट्स हैं, अगर आप इंजीनियर हैं, डॉक्टर्स हैं, तो आपको इतने घंटे देने होंगे। जो कुछ भी आप डिसाइड करते हो, निर्णय लेते हो, उसे सोच समझ कर लेना चाहिए। जल्दीबाजी में कोई भी निर्णय नहीं लेना है, क्योंकि किस्मत आपके हाथ में नहीं है, बट निर्णय लेना आपके हाथ में है। लक कांट मेक योर डिसीजन, बट योर डिसीजन कैन मेक योर लक। किस्मत आपके निर्णय को नहीं बनाता है, किस्मत आपके निर्णय को नहीं बनाता है, जबकि सही समय पर लिया गया फैसला आपकी किस्मत को बना सकता है। आप एक बात अवश्य समझ लीजिए, कामयाब इंसान खुश हो या न हो, बट खुश रहने वाला इंसान कामयाब ज़रूर होता है। आपको पॉजिटिव रहना है और जीवन में धैर्य रखना है, क्योंकि हर काम समय पर ही होता है। अगर आपका टारगेट, लक्ष्य बड़ा है तो समय भी उतना ही ज़्यादा लगेगा। धैर्य मत खोइए, जल्दी में मत चलिए, हार्ड वर्क भी करना है और लंबा समय भी देना है। इसके साथ साथ कूल माइंड और पेशेंस भी रखना बहुत ही ज़रूरी है। देखिए, पेड़ को देखिए, वृक्ष में हम क्या करते हैं, छोटा सा सीड लेते हैं, एक सीड लेते हैं, उसको मिट्टी में दबाते हैं, अंकुरित होता है, फिर उसका प्लांट बनता है और उस वृक्ष में प्रतिदिन हमें पानी देना पड़ता है, लेकिन फल तो मौसम के अनुसार ही आते हैं। कोशिश करते जाइए, सफलता आपको ज़रूर मिलेगी। किसी सही समय और सही मुहूर्त का आपको इंतज़ार नहीं करना चाहिए। बस गोल सेट करो, प्लानिंग के साथ स्मार्ट स्टडी करते जाओ, क्योंकि इंतज़ार करने वालों को उतना ही मिलता है जितना कि कोशिश करने वाले पीछे छोड़ देते हैं। कठिनाइयाँ सबके जीवन में आती हैं, बस उन कठिनाइयों में सबके धैर्य की परीक्षा ली जाती है। गॉड ने, हमारे निर्माता ने, हमारे मस्तिष्क और हमारे व्यक्तित्व में असीम शक्तियाँ और क्षमताएं दी हैं, अनलिमिटेड। गॉड से या सुपरनेचुरल पावर से प्रार्थना करने से हमें उन शक्तियों को विकसित करने में मदद करती हैं। आप सुपरनेचुरल पावर से प्रार्थना कीजिए, आपको जो शक्तियों को विकसित करने में आपको मदद ज़रूर मिलेगी। आपको हार्ड वर्क करना है, प्रयत्न करना नहीं छोड़ना है। समस्याओं पर काबू पाकर ही लक्ष्य को पाने में सफल होते हैं। जिंदगी और समय विश्व के 2 सबसे बड़े अध्यापक हैं। जिंदगी हमें समय का सही उपयोग करना सिखाती है, जबकि समय जिंदगी की उपयोगिता को बताता है। जबकि समय जिंदगी की उपयोगिता को बताता है, उसकी क्या यूटिलिटी है। अपने गोल को हासिल करने के लिए अपनी तरफ से ज़्यादा देने की कोशिश करें। स्टूडेंट लाइफ के दिन बहुत ही ज़्यादा प्रीशियस होते हैं, गोल्डन टाइम होता है ये। इसमें चाहे तो अपनी ज़िंदगी बना लो, चाहे उसे ख़राब कर दो, और इनको व्यर्थ नहीं करना है।
अगर एक बार ये चले गए तो दुनिया का कोई भी सोना, कोई भी हीरा उन्हें दोबारा खरीद नहीं सकता है। किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए मैक्सिमम 3 साल की ज़रूरत होती है। क्या आपसे 3 साल नहीं दिए जाते? अगर आपने हाई एम रखा है, आपका टारगेट बड़ा है, तो उसके लिए भाई आपको 2-3 साल तो निकालने पड़ेंगे, क्योंकि 1-1.5 साल तो तैयारियों में ही निकल जाता है, 1 साल पूरा एग्ज़ाम में निकल जाता है। आप ठंडे दिमाग से सोच कर देखिए कि पहली क्लास से बीए करने तक 14 साल लग जाते हैं। जब आप सिंपल बीए करने में 14 साल लगा सकते हो, तो क्या यूपीएससी सिविल सर्विस या डॉक्टर या इंजीनियर करने में 3 साल हार्ड वर्क नहीं कर सकते हो? खासकर यूपीएससी एस्पिरेंट्स बहुत ही ज़्यादा जल्दी में रहते हैं। प्रीलिम्स हुआ नहीं, बस हो गए जी, मूड ख़राब हो गया, अब नहीं करना। ऐसे नवाब नहीं बनते हैं, ऐसे सिविल सर्विस क्रैक नहीं होते हैं। आपको हार्ड वर्क के साथ साथ 2 से 3 साल का समय यूपीएससी को देना होगा, तभी आप एक आईएएस ऑफिसर बन सकते हो। हर काम जल्दी में नहीं होते हैं। साथ साथ आपको फेलियर से भी घबराना और हारना नहीं है। फेलियर तो उल्टा आपको अनुभव ही देकर जाते हैं। फेलियर से घबराइए मत, फेलियर से सीखिए कि देखिए, सोचिए, बैठिए कि कहाँ पर कमी रह गई है, मैं क्यों फेल हुआ हूँ। वे लोग जो मन लगाकर काम नहीं करते हैं, आधे अधूरे मन से काम करते हैं, उनको सफलता का मुंह कैसे दिखेगा? उनको तो फिर वही फेलियर का ही मुंह देखना पड़ेगा। फिर अपना और अपने आसपास का वातावरण वो बिल्कुल कड़वाहट से भर देते हैं। ऐसा मत कीजिए, हार्ड वर्क कीजिए, और अगर फेलियर भी होते हैं तो पेशेंस रखिए और उससे घबराइए मत, दोबारा तैयारी कीजिए। मेरा कहने का मतलब है कि गॉड भी उन्हीं की मदद करता है जो अपनी मदद खुद करते हैं। कोई भी बड़ी अचीवमेंट हासिल करने के लिए अपनी ओर से ज़्यादा देने की कोशिश करें। आप अपना 100% दीजिए, सफलता आपके कदम अवश्य चूमेगी। अगर आप सूर्य की तरह दमकना चाहते हो, चमकना चाहते हो, तो पहले आपको सूर्य की तरह तपना पड़ेगा। सूर्य एक जैसे आग का गोला है, इसी तरह से आपको भी तप के पूरी तरह से तपना है, तब जाके आप चमकोगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात ख़त्म करती हूँ। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। विश यू ऑल दी बेस्ट।